हेलो डियर स्टूडेंट्स। तो लेट्स टॉक अबाउट द क्लास 10 साइंस। आपका पेपर होने वाला है और साइंस का पेपर होने वाला है। तो जी सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये है कि इस पेपर में कौन से क्वेश्चन आ सकते हैं। तो हम आज डिस्कस करने वाले हैं सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। ऐसे क्वेश्चंस जो हर साल आ जाते हैं या अक्सर उनके जो चांसेस होते हैं वो 100% होते हैं। तो ऐसे कौन से टॉपिक्स हैं, तो मैं चैप्टर वाइज आपको डिस्कस करके बताऊंगा। क्लास 10 साइंस की बात कर रहे हैं और केमिस्ट्री की बात करेंगे हम लोग। ठीक है, तो केमिस्ट्री में ऐसे कौन से चैप्टर हैं। देखो, पहले तो केमिस्ट्री के 4 चैप्टर्स हैं। ठीक है जी, क्लास 10th की साइंस में केमिस्ट्री के 4 चैप्टर्स हैं और इस 4 चैप्टर में कौन से ऐसे एग्जैक्ट टॉपिक हैं जहां से क्वेश्चन हर साल आपके आ सकते हैं, आ जाते हैं या अक्सर आते हैं। तो 90 से 100% जो चांस है, चैप्टर 1 की हम बात करने वाले हैं। तो चैप्टर 1 है केमिकल इक्वेशन एंड रिएक्शंस। तो केमिकल इक्वेशन और रिएक्शन में टाइप्स ऑफ जो रिएक्शंस वाला पूरा टॉपिक है, ये तो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। पर इस मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक में भी इससे भी सबसे ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या है उसकी बात करने वाले हैं। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक चैप्टर 1 की बात करेंगे और डिस्कस करेंगे कि कौन सी ऐसी रिएक्शंस हैं जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है और क्या चैप्टर 1 के लिए कौन कौन सी बातों का ध्यान रखना है और किस बेस पे क्वेश्चन आते हैं और उस क्वेश्चंस का एक क्वेश्चंस को कितने पार्ट में डिवाइड किया होता है या मैक्सिमम कौन से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो ये सारी बात करने वाले हैं इस वीडियोस में। तो आइए देखते हैं। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है जी डीकंपोजिशन रिएक्शन। तो ये बाकी सभी टॉपिक से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बाकी सभी टॉपिक से मुझे सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है डीकंपोजिशन रिएक्शन। अब ये कैसे इंपॉर्टेंट है मैं आपको बताने वाला हूं। तो इसके अलावा और क्या इंपॉर्टेंट है, इसके अलावा जितनी भी एक्टिविटीज है इस चैप्टर में डायग्राम के साथ, उन सबको आपने बहुत अच्छे से स्टडी करना है। तो डायग्राम के साथ सबसे अच्छे से आप क्या स्टडी क्या क्या स्टडी करना है, किस तरह के क्वेश्चंस हैं, इस पे हम डिस्कस कर लेते हैं सबसे पहले। फिर डीकम्पोजिशंस को हम एक्सप्लेन करेंगे बहुत ही शॉर्ट मेथड से। ठीक है, तो आइए सबसे पहले देखते हैं हम लोग कि मान के चलो कोई एक्टिविटीज दी हुई है और उस एक्टिविटीज में मान के चलो जो सबसे पहली एक्टिविटीज है जैसे मैग्नीशियम रिबन का बर्न होना या वो वाफ्टिंग वाला एक आपने देखा हुआ है जो एक्टिविटीज जिसमें गर्ल्स की इमेज बनी हुई है और वाफ्टिंग FeSO4 हीटिंग की हम लोग बात कर रहे हैं डिकम्पोजिशन रिएक्शन में, थर्मल डिकम्पोजिशन की बात कर रहे हैं। या फिर हम डिकम्पोजिशन वाटर की इलेक्ट्रोलाइसिस की बात कर लेते हैं। तो इस तरह की जो एक्टिविटीज या डायग्राम दिए हुए हैं सभी डायग्राम्स को आपने स्टडी करके जाना है अच्छे से। अब उसमें इंपॉर्टेंट क्या है और क्वेश्चन किस टाइप के पूछे जाते हैं इस पर बात करेंगे। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है, एक्टिविटीज को देखकर यह पूछा जाता है, नेम द टाइप ऑफ रिएक्शन। नेम द टाइप ऑफ रिएक्शन, किस टाइप की रिएक्शन है। सबसे पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, नेम द टाइप ऑफ रिएक्शन। सेकंड क्वेश्चन होता है जी इसमें, राइट एनी टू और कह सकते हैं या एनी टू, या सिंपल ये कह देते हैं कि इसकी ऑब्जर्वेशन क्या है। तो हम ऐसा कह देते हैं, राइट ऑब्जर्वेशन। तो ऑब्जर्वेशन की बात करेंगे, ऑब्जर्वेशन फॉर दिस रिएक्शन। तीसरा है राइट केमिकल इक्वेशन। केमिकल इक्वेशंस की बात कर लेते हैं। और फोर्थ है जो भी एक्टिविटी है, मान के चलिए आप डिकम्पोजिशन ऑफ वाटर की हम बात करेंगे या इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर की, तो उसमें ये पूछ लेते हैं कि एनोड पर कौन सी गैस है या कैथोड पर कोई कौन सी गैस है, या फिर डिस्प्लेसमेंट पे जैसे कौन से कलर का प्रेसिपिटेट बना है उसका फॉर्मूला क्या है, उसका नेम क्या है। तो इस तरह के एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन, मतलब टोटल 4 क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, तो एक्टिविटी में इन एक्टिविटी में इन एक्टिविटी से रिलेटेड कोई पर्टिकुलर कंपाउंड का नेम या फॉर्मूला, कंपाउंड नेम और फॉर्मूला। तो इस तरह से ये जो पोर्शन है, ये जो पोर्शन हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चीजें डिस्कस कर रहे हैं। तो इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं। तो इसके बाद आइए देखते हैं हम लोग डिकम्पोजिशन की बात करेंगे। ये तो एक्टिविटी की बेस पे 4 क्वेश्चंस मैंने आपको बताए जो अक्सर हर साल आ जाते हैं। अब हम डिकम्पोजिशन की बात करेंगे और शॉर्ट में रिवाइज करेंगे, बिल्कुल शॉर्ट में रिवाइज करेंगे। देखिए क्या हो सकता है इसमें।
चलिए देखते हैं बच्चों, डिकम्पोजिशन रिएक्शन। तो सबसे पहला क्वेश्चन है सर, व्हाट इज डिकम्पोजिशन रिएक्शन? डिकम्पोजिशन रिएक्शन, तो डिकम्पोजिशन रिएक्शंस क्या होती है पहले इसको समझेंगे, ठीक है। तो मैं कैमरा थोड़ा सा क्लोज कर लेता हूं ताकि थोड़ा सा और क्लियरिटी हो जाए, ठीक है। ओके, तो डिकम्पोजिशन रिएक्शंस क्या होती है इस पर पहले डिस्कस करते हैं। तो डिकम्पोजिशन रिएक्शन में कोई एक सिंगल सब्सटेंस ब्रेक होता है दो या दो से ज्यादा सब्सटेंस में। व्हेन अ सिंगल सब्सटेंस ब्रेक इनटू टू और मोर देन टू प्रोडक्ट्स, तो दैट इज कॉल्ड द डिकम्पोजिशन रिएक्शन। अब यहाँ पे ये थ्री टाइप्स की है। कितने टाइप्स की हैं? थ्री टाइप्स की डिकम्पोजिशन रिएक्शन है। तो सबसे पहले है थर्मल। तो सबसे पहले किसकी बात करेंगे? थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। ओके बच्चों, तो हम देख सकते हैं डिकम्पोजिशन रिएक्शन में हमारे पास थर्मल डिकम्पोजिशन है, इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रोकेमिकल डिकम्पोजिशन एंड फोटोकेमिकल। जैसे कि नेम से ही रियलाइज हो रहा है, इसके नेम से ही पता लग रहा है, थर्मल मीन टू से द एनर्जी सोर्स इज हीट, एनर्जी सोर्स इज इलेक्ट्रिसिटी, और फोटोकेमिकल एनर्जी सोर्स लाइट, सनलाइट वी कैन से। तो ये आपके तीन डिकम्पोजिशन रिएक्शन हैं। अब इस केस में हम सबसे पहले जैसे थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शंस की बात करेंगे, तो हमारे पास इसमें प्रोडक्ट क्या है, देखो CA रिएक्शंस क्या है, CaCO3 को हीट करेंगे, दैट फॉर्म CaO दैट इज सॉलिड एंड CO2 दैट इज गैस। तो कौन सी गैस प्रोड्यूस हो रही है? कार्बन डाइऑक्साइड। अब इस सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट जो पार्ट होता है कि कार्बन डाइऑक्साइड का कैरेक्टरिस्टिक क्या होता है। तो ब्रिस्क इफरविसेंस अगर आ जाता है, मैं फिर से कह रहा हूं, ब्रिस्क इफरविसेंस अगर आ जाता है, किसी गैस के बारे में बताया जा रहा है कि वो ब्रिस्क इफरविसेंस प्रोड्यूस कर रही है, तो इसका मतलब वो CO2 गैस है, ये इसका कैरेक्टर है, ठीक है। अब हम किसकी बात कर लें, इलेक्ट्रिकल या इलेक्ट्रोकेमिकल डिकम्पोजिशन रिएक्शंस की, जिसमें हम करेंगे जो वाटर है हमारे पास वो ब्रेक हो रहा है इन द प्रेजेंस ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी, दैट इज इनटू H2 एंड हाफ O2, ठीक है जी। तो ये आपकी इलेक्ट्रोकेमिकल डिकम्पोजिशन रिएक्शन है। फोटोकेमिकल में हमारे पास सिल्वर ब्रोमाइड या क्लोराइड है, ठीक है जी, और ये लाइट सेंसिटिव कंपाउंड है, लाइट की प्रेजेंस में ब्रेकडाउन होता है सिल्वर में एंड ब्रोमीन में, ब्रोमीन गैस बन के उड़ जाती है, हमारे पास सिल्वर बच जाता है, ठीक है। तो ये हमारे पास रिएक्शन है, ओके। सो ये है थर्मल, इलेक्ट्रिकल, फोटोकेमिकल। अब इसके बेस पे क्वेश्चन कैसे आ सकते हैं, ये तो आपकी रिवीजन हो गई। अब क्वेश्चन कैसे आएंगे, जैसे सबसे पहले हम थर्मल की बात कर लेते हैं। तो आपको एक एक्टिविटी में शो किया होगा कि ये एक्टिविटी है, बताओ इसमें एक गैस प्रोड्यूस हो रही है, कोई एक्टिविटी शो कर दी, या FeSO4 वाली रिएक्शन जो होती है, ठीक है। तो जिसमें FeSO4 किस कलर का होता है? हाँ, कलर, तो कलर से आप आइडेंटिफिकेशन जरूर इंपॉर्टेंट है, कलर से आइडेंटिफिकेशन की बात जरूर हम इसमें करेंगे, ठीक है। चलो हम इसमें भी मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है वो है इलेक्ट्रिकल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। उसके बेस पे क्वेश्चंस कुछ करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे ये क्वेश्चन आएगा कि जैसे वो जिसमें वो मग और वो टेस्ट ट्यूब लगा के वो एक डायग्राम इमेज आती है, वो आपके सामने रहेगी, आपसे पूछा जाएगा कि ये कौन सी रिएक्शन हो रही है, तो आप कहोगे जी डिकम्पोजिशन रिएक्शन है। और किस पर बेस्ड है? एनर्जी सोर्स क्या है इसका? इलेक्ट्रिसिटी है। और इसमें क्या हो रहा है? इसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन प्रोड्यूस हो रही है, कहां से जी? वाटर से। वाटर स्प्लिट हो रहा है इन हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। क्वेश्चन आएगा किस रेशो में प्रोड्यूस हो रही है ये गैस, तो आप बताओगे 2:1, ठीक है, 2:1। अगर मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो आप देखोगे ये कैसे लिखा जाएगा, 2H2O दैट गिव्स H2 2H2 प्लस O2। तो 2:1 बाय नंबर के बेस पे देखा जाए तो 2:1 में ये गैस प्रोड्यूस होती है। इसके बाद क्वेश्चन पूछा जाएगा एनोड पे कौन सी गैस होगी और कैथोड पर कौन सी गैस होगी। अब कैथोड और एनोड का जो कंसेप्ट है वो आपने बड़े ध्यान से समझना है। जब इलेक्ट्रोलाइसिस वाटर की करवाते हैं तो वाटर में जो हाइड्रोजन है वो एज H पॉजिटिव रिलीज होगा, ऑक्सीजन में वो एज O नेगेटिव। अगर ब्रेकडाउन सिंपली हम करते हैं तो वाटर में O नेगेटिव होता है, H पॉजिटिव होता है। अब O नेगेटिव है तो वो इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, O2 में चेंज होगा, और H पॉजिटिव है तो वो इलेक्ट्रॉन गेन करेगा।
अब इलेक्ट्रॉन लूज कहाँ पर कोई करता है, एनोड पर करेगा। कोई भी सब्सटेंस है वो एनोड पर इलेक्ट्रॉन को लॉस करेगा, ऑक्सीडेशन एनोड पर होती है। कैथोड के केस में हाइड्रोजन की बात करेंगे, वो इलेक्ट्रॉन गेन करेगा कैथोड पर। तो इसलिए जो हाइड्रोजन गैस है वो कैथोड पे प्रोड्यूस होगी और जो ऑक्सीजन गैस है वो एनोड पर होगी। अब इसमें ये भी पूछा जाता है कि सर बाय मास किस अमाउंट में ये प्रोड्यूस होंगे, मास रेशो क्या होगी इनकी। तो मास रेशो की अगर मैं बात करूं तो ये 1:8 में प्रोड्यूस होंगे। क्वेश्चन है कि सर ये 1:8 कैसे आया। अब वाटर मॉलिक्यूल की हम लोग बात कर रहे हैं, मैं इस तरफ आपको ये करके दिखा रहा हूँ। मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट मैं आपको बता रहा हूँ, बाकी ऐसे ही फोटोकेमिकल को भी स्टडी करेंगे और इसको थर्मल को भी हम लोग स्टडी करेंगे। आपको मैं आइडिया दे रहा हूँ इस वीडियो के माध्यम से, मैं आपको एक आइडिया दे रहा हूँ कि आपने इसमें स्टडी क्या करना है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट का मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्टिकुलर टॉपिक में बता रहा हूँ। तो अब H2O की हम बात कर रहे हैं। H2O का मास कितना है, 2 ग्राम है। ऑक्सीजन का कितना है, 16 ग्राम है। रेशो की बात करेंगे तो ये क्या हो जाएगा जी, 1:8। बाय मास ये 1:8 में प्रोड्यूस होगा। इसमें 1:8 में प्रोड्यूस होगा, मतलब ये जो गैसेज हैं हाइड्रोजन और ऑक्सीजन 1:8 में प्रोड्यूस होंगी। तो इस तरह से आपने इस पे वर्क करना है, ठीक है। अब इससे भी और इंपॉर्टेंट पार्ट देखो, अब इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट और क्या हो सकता है। इस चैप्टर को, फर्स्ट चैप्टर को आपने पढ़ना कैसे है ये देखना है आपने। तो मैं कुछ क्वेश्चन आपसे पूछूंगा तो आपने बताने हैं, ठीक है। देखिए अब जैसे इस चैप्टर की हम बात करें तो इस चैप्टर में आपने कलर्स याद रखने हैं। जैसे आयरन सल्फेट इंटू 7H2, अगर वाटर मॉलिक्यूल साथ में है तो दैट इज अ लाइट ग्रीन कलर। अगर वाटर मॉलिक्यूल साथ में नहीं है, FeSO4 की बात करें, फेरस सल्फेट की, तो उसका कलर क्या होगा, व्हाइट। कॉपर सल्फेट ब्लू कलर। अगर वाटर मॉलिक्यूल साथ में है, जैसे हम कहते हैं हाइड्रस सॉल्ट, एक तरह की वाटर मॉलिक्यूल साथ में होते हैं। एनहाइड्रस सॉल्ट जिसमें वाटर मॉलिक्यूल्स नहीं है साथ में, तो कॉपर सल्फेट CuSO4 है तो वो व्हाइट है। CuSO4 इंटू 5H2O है, वो क्या है, ब्लू कलर का है। ऐसे ही लेड आयोडाइड का कलर येलो प्रेसिपिटेट होगा। BaSO4 व्हाइट कलर का होगा। तो ये सारे पॉइंट्स याद रखने हैं। CO2 ब्रिस्क इफेविसेंस देती है। SO2 SO3 गैस बर्निंग स्मेल आएगी। ये करैक्टर है, ये समझना है आपने। हाइड्रोजन गैस पॉपअप साउंड प्रोड्यूस करेगी। और ऐसे ही जो करैक्टर हैं वो आपने तैयार रखने हैं, याद रखने हैं। Fe2O3, तो ये ब्राउन कलर का कंपाउंड बनेगा। तो ये इसलिए याद रखने हैं क्योंकि ये आपसे पूछे जा सकते हैं, इसके बेस पे क्वेश्चन आते हैं। तो इन चीज़ों का ध्यान रखना है आपने, ठीक है। तो ठीक है, आज की वीडियो यही आपको बस एक हिंट देने के लिए इस चैप्टर में कि क्या हम कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। कोशिश करूँगा कि एक और वीडियो आपके लिए अपलोड कर सकूँ। थैंक यू वेरी मच।